श्रीदेव देखा ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंदाय मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं ज्ञानं सर्वधर्माणां ज्ञानं वेत्ति शास्त्रं ज्ञानं वेत्ति शास्त्रं। देवादिदेव प्रयागराज पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमलों महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की। पानी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा रंग कैसा है। पानी ने यही उत्तर दिया कि जैसा हमारा शंख वैसा हमारा रंग। हम में जिस रंग को मिला दिया जाए हम तो वैसे दिखने लगते हैं। लाल रंग मिला दिया जाए पानी में तो वह पानी लाल दिखने लगता है, तो काला मिला दिया जाए तो काला दिखने लगता है। इस तरह पानी की परिणति है कि जैसे रंग का संयोग होता है वैसा वह पानी दिखने लगता है। ठीक इसी तरह की बात इन मनुष्यों में है कि व्यक्ति को जैसी संगति मिलती है व्यक्ति वैसा बन जाता है। अगर अच्छे व्यक्ति को कोई बुरी संगति प्राप्त हो जाती है तो वह अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। और अगर बुरे व्यक्ति को अच्छी संगति मिल जाती है तो वह क्या होता है, अच्छा बन। ये परिणति अनेक कथाएं आगम में इस तरह की कथाएं मिलती हैं जिससे व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बुरा होकर दुर्गति का पात्र बन जाता है। तो इस तरह पानी ने उत्तर दिया और आज निरंतर देखने में आ रहा है कि व्यक्ति अच्छे व्यक्ति भी बुरी की संगति में रहकर निरंतर धर्म से दूर होते चले जाए और पापों की संगति के कारण वह निरंतर पापों का आचरण करके पाप का ही बंद करके दुर्गति के लिए कारण बनते चले जाए। लोग तो यही अच्छा मान रहे हैं कि महाराज हम जिस युग में जन्मे हैं वह युग बहुत अच्छा है, क्योंकि आज से कुछ वर्षों पूर्व तो ये स्थिति थी कि कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, जानकारी के साधन नहीं थे और भी तरह तरह के जो भी हम काम करना चाहते विषयों की पूर्ति वो नहीं थी, तो बहुत अच्छा नहीं लगता था। पर आज का युग तो ऐसा युग है कि नई नई चीज़ें हमारे सामने आती चली जा रही हैं, नए नए आइटम, नए नए मॉडल, नई नई वस्तु, उससे हमारा समय अच्छी सी कट जाता है। क्या कहते हैं, समय की कमी पड़ जाती है पर वस्तुएं तो बहुत अधिक हैं। पर आचार्य महाराज ने इस प्रसंग को लेकर एक बात कही थी कि भैया समय को नहीं काटना है। समय को नहीं काटना, किसको काटना है, कर्मों को काटना है। समय तो कट जाता है, समय कटने में तो समय पता नहीं लगता, सुबह से शाम कब होती और शाम से सुबह कब हो जाती। तो एक आचार्य समदभद्र महाराज ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति में स्वयं स्थित में यही लिखा, सुजीव ते काम सुखी तसन्ना। तो ये संसारी प्राणी और भगवान की तुलना आचार्य समदभद्र ने की है कि हे भगवान,
इस संसारी प्राणी की दशा क्या है। ये संसारी प्राणी क्या करता है, दिन में खूब परिश्रम करके धन का संचय करता है और धन के संचय से अनेक प्रकार की विषय भोगने की सामग्री लाता है और फिर उनको क्या करता है, अच्छे से भोगता है और भोग करके श्रम करके जो भी धन कमाया था उसमें भी श्रम हुआ, भोगने भी हुआ और रात में क्या हो जाता है, सो जाता है। तो हे भगवान, इस संसारी प्राणी की ये दशा है कि 24 घंटे ऐसी निकाल रहा है ये, दिन भर तो कमाने में आरोध ध्यान संकलेश आदि करके खूब मेहनत करके धन का संचय करता है और फिर उन विषयों को भोगता है और थक जाने के कारण रात्रि में सो के फिर सुबह होके फिर वही तेली की बैल की तरह काम पर लग जाता है। इसकी दिनचर्या ये है। पर भगवान आप कैसे हैं, आप इस संसारी प्राणी से बिल्कुल भिन्न हैं। आप ना विषयों को छूते हैं और ना आप रात में सोते हैं, आप रात और दिन जागते ही रहते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में ही निरंतर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप यहाँ पाप के आश्रय से रहित हैं और निरंतर आपको पुण्य का संचय हो रहा है, पर संसारी प्राणी पाप का ही निरंतर आश्रय कर रहा। महाराज, हम सिर्फ इतना ही तो कर पाते हैं कि आते हैं मंदिर, भगवान को देख लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, पाठ आदि और कर लेते हैं। तो आचार्य कहते सिर्फ इतने से ही सब कुछ होने वाला नहीं है। फिर महाराज व्यापार करना बंद कर दें क्या फिर? तो आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि गृहस्थ के पास अगर कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास अगर कौड़ी है तो भी वो कौड़ी का नहीं है। इसका आशय क्या है कि अगर गृहस्थ के पास धन नहीं है तो कौड़ी का नहीं है, अर्थात उसकी कोई इज्जत नहीं। इसलिए गृहस्थ में धन तो आवश्यक ही है, पर अगर साधु के पास धन है तो वो कौड़ी का नहीं है, अर्थात वह अपने महाव्रतों से सहित नहीं है। इसलिए गृहस्थों के लिए धन संचय के लिए आचार्य महाराज ने उपाय बताए हैं। उन उपाय के माध्यम से अगर हम धन का संचय करते हैं, न्यायपूर्वक और न्यायपूर्वक नहीं लगाते हैं, तो दुर्गति के पात्र नहीं। किसी भी आचार्य ने धन के लिए बुरा नहीं कहा। कोई भी आगम उठा के देख लो कि कोई धनवान है तो क्या है, बेकार है। धन होना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो पुण्य के कारण ही धन मिलता है, पर उसका उपयोग किस ऊपर करना है ये महत्वपूर्ण है। उसका संचय किस विधि से करना है ये महत्वपूर्ण है। धन होना कोई बुरी बात नहीं है। गृहस्थ का जीवन बिना धन के तो निकल ही नहीं सकता, उसको तो धन की आवश्यकता है। पर साधु अगर इस धन के चक्कर में पड़ गया तो उसकी क्या गति और दुर्गति होगी कोई पता नहीं। आचार्य कुंज महाराज ने अष्टपहाड़ में लिखा कि साधु को थोड़ा भी परिग्रह रखता है तो निभूत का पात्र हो जाएगा, जहाँ एक श्वास में 18 बड़ा जन्म और मरण होता है। तो इसलिए हमारा कहना है कि आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अपनी न्याय से धन का संचय करके और उसको न्याय नीति से भोग के विश्व में आसक्ति नहीं होगी, अपना अच्छा जीवन अगर निकालते हैं तो ये पक्का ही है कि तुम्हें देवों में भी उत्पन्न होना है, वैमानिक देवों में ही तुम्हें जाना है। अगर न्याय नीति से सरकार कर रहे हो, धर्म भी कर रहे हो और भी सब कुछ कर रहे, तो अभी बात ये आई थी महाराज व्यापार क्या बंद कर दें। तो ये धारणा मत बनाओ आप कि व्यापार करते समय धर्म नहीं होता है। ये भी आप धारणा नहीं बनाओ कि महाराज जब तक हम मंदिर में रहेंगे, प्रवचन सुनेंगे,
स्वाध्याय करेंगे तब ही धर्म होता है। आचार्य कहते आप व्यापार करते समय भी धर्म कर रहे हैं। अगर आपको न्याय नीति का ध्यान है, सब चीज का ध्यान है, तो उस समय भी धर्म हो रहा है। फिर महिलाएं कहेंगी महाराज भोजन बनाते समय भी धर्म नहीं होता, वहाँ भी आराम आदि हो रहा है, उठते बैठते चलते, तो आप वहाँ भी सब काम करते ही धर्म कर सकते हैं। चलते समय भी आप धर्म कर सकते हैं, भोजन करते समय भी धर्म कर सकते हैं, और बनाते समय भी धर्म कर सकते हैं। आप चाहें तो हर जगह धर्म कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो मंदिर और प्रवचन सभा में भी धर्म आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तो आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इसलिए चलते समय अगर आप देख के चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? कि हमारे द्वारा किसी भी जीव की विराधना ना हो जाए। तो उस समय क्या हो रहा है? धर्म ही हो रहा है। अभी कल की बात है, कल या परसों की बात है, हम सुबह सुबह जंगल जा रहे थे, और जंगल जाते समय इतनी छोटी छोटी सी मेंढक, इतने छोटे, आपको लगेगा मेंढक समझ में नहीं आएगा आपको, और वो रास्ते में दिख रहे थे। तो हमें ये लगा कि देखो इतने छोटे छोटे जीव हैं, अगर किसी भी तरह की असावधानी हमारे द्वारा होती है तो क्या हो गया? उनकी हिंसा हो जाएगी। तो हिंसा से क्या है? दोष लगेगा। आपका प्रायश्चित अलग है और हम लोगों का प्रायश्चित अलग है। आज जा रहे थे सुबह, तो वो केंचुआ क्या होते हैं, वो आपको चलते समय ऐसे लगेंगे कि ये लकड़ी है कोई, पर जब उनको मूवमेंट ऐसा होता है तब समझ में आता है कि ये तो जी। तो आज हम यही सुबह सोच के समय आते जाते ही सोच रहे थे कि देखो संसारी प्राणी कितना आवागमन करता है, पैदल समय भी नहीं देखता है, और गाड़ी में तो देखने की कोई बात ही नहीं ना। गाड़ी में तो अलग स्थिति होती। तो इस तरह की जीवों की विराधना हुआ करती है। तो ऐसा अगर हम सावधानी रख रहे हैं तो उस समय भी हम धर्म कर रहे हैं, और धर्म करने से पुण्य का संचय हो रहा है और पाप के आश्रय से भी बचे। इसी तरह कोई वस्तु हम उठा रहे हैं और रख रहे हैं तो भी धर्म हो रहा है। बिस्तर बिछाते समय, उठाते या रखते समय भी अगर हम सावधानी कर रहे हैं इसलिए कि जीवों की विराधना नहीं, तो धर्म ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे आते हैं स्कूल से और जूते कहीं फेंकते हैं, मोजे कहीं डले हैं, बस्ता कहीं फेंक रहा है। ऐसी अगर स्थिति वस्तु रखते उठाते समय हमारी हो रही है तो हम धर्म का संचय नहीं कर पाए। तो हम अपनी विवेक पूर्वक क्रिया करेंगे तो हर जगह व्यापार करते समय भी हम धर्म कर रहे हैं, घर आदि का काम करते ही धर्म कर रहे हैं, और भी जो भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उस समय निरंतर हम पाप के आश्रय से रहित होकर पुण्य का ही हम आश्रय करते चले जा रहे हैं। नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि तिरंज तो धर्म कर ही नहीं पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि तिरंज तो मंदिर आते ही नहीं ना, वो तो आप जैसे पूजन पाठ कर नहीं पाते, आहार दान भी नहीं दे पाते, और भी बहुत सारी क्रिया नहीं करते। पर सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि मनुष्य तो ऐसे भी कुछ पाए जाते हैं कि ऊपर ऊपर से व्रत ले लेते हैं, भाव से व्रत नहीं होते हैं, केवल द्रव्य ही व्रत होते हैं। पर तिरंज जो व्रतों का पालन करते हैं वो ऊपर ऊपर से कभी नहीं लेते हैं। उनके जो भी व्रत होते हैं वो अंतरंग से ही होते हैं, केवल बाहर से नहीं। बाहर से तो ऊपर ऊपर नहीं, बाहर से तो रहेंगे ही, पर बाहर के साथ अंतरंग से भी रहेंगे। पर मनुष्य में एक छल कपट मायाचारी बहुत पाई जाती, जो ऊपर ऊपर तो ले लेते हैं देखने या किसी प्रलोभन कारण, पर अंदर से खोखले लेते हैं। अंदर से क्या है? कुछ नहीं है, महाव्रत भी नहीं है और अणुव्रत भी नहीं है, ऊपर ऊपर से पालन करते रहते हैं पर उसका पुण्य संचय नहीं हुआ।
तो अगर ऊपर ऊपर से सब काम होते हैं तो क्या होता है, आपने लाइट फिटिंग करा ली, पंखे भी लगा लिए, बल्ब भी लगा लिए, तरह तरह के कूलर आदि सब रख लिए, अगर करंट नहीं है तो क्या होगा? क्या पंखा कूलर एसी चलेगा? क्या बल्ब जलेगा? नहीं। तो इसी तरह आचार्य कहते गुणस्थान रूपी अगर करंट नहीं है, चाहे चौथा गुणस्थान हो, चाहे पंचम हो, चाहे छठा और सातवां, अगर गुणस्थान रूपी करंट नहीं है तो उस समय हम उन पापों के आश्रय से नहीं बच पाएंगे और क्या करेंगे? पुण्य का संचय नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कहने की बात है कि हर जगह हम धर्म कर सकते हैं। कब? जब हमें ये ध्यान हो कि हमें जीवों की सुरक्षा करना है, हमें ऐसा कोई छल कपट हिंसा आदि नहीं करना है, अपनी मर्यादा में रहकर पूर्णतः हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं कर सकते, पर अपनी क्षमता के अनुसार हम बहुत कुछ कर सकते। तो इस तरह की बात कही है कि संगति में आज व्यक्ति कैसी बिगड़ रहे हैं, कि ऐसे बिगड़ रहे हैं कि अच्छी बातों को भूलते हुए बुरी बातों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को उन नरकों की सजा भोगने के लिए वे तैयार होते चले। चढ़ाला तो आपने पढ़ी होगी, 2013 में जब आना हुआ था, जब बजरिया में छेड़ाला हमने पढ़ाई थी, आपको शायद याद है। तो आपने पहली ढाल में चारों गतियों में जीवों को किस तरह से दुख उठाना पड़ती है, उस पहली ढाल में सारा का सारा वर्णन है। आप सिर्फ पहली ही ढाल अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, ऐसे नहीं निपटाने वाली बात नहीं है कि आप जो ही पढ़ते जा रहे हैं और निपटाते चले जाए। निपटाना नहीं है, अगर आप ऐसे निपटाएंगे तो आप भी ऐसे ही निपट जाएंगे। कैसे निपट जाएंगे? पुण्य का संचय आप नहीं कर पाएंगे। अगर एकाग्रता के साथ भले एक या दो दोहे ही हों, जितने भी हों, पर उस विषय को आप चिंतन पूर्वक पढ़ें कि इस दोहे में क्या कहा जा रहा है। तिरंजों को कैसे दुख उठाना पड़ते हैं, मनुष्यों को कैसे दुख उठाना पड़ते हैं, और नारकियों को कैसे दुख उठाना पड़ते हैं, और देवों को क्या दुख उठाना पड़ते हैं, सारा का सारा वर्णन उसमें दिया है। पर मनुष्य, देव और तिरंजों को दुख और सुख है, पर नारकियों को तो क्या है, सुख की गंध भी नहीं आती है। ऐसा लिखा है कि जितनी देर के लिए पलक झपकते हैं उतनी देर के लिए भी नारकियों को सुख नहीं मिलता। पलक कितनी देर, कितना समय लगता है, उतनी देर को भी सुख उन्हें नहीं होता। और जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय इतना समय आता है कि उनको कुछ देर की अनुभूति, क्या अनुभूति होगी? आपके यहाँ तो क्या होता है, दिन भर आप लड़ाई झगड़े या कमरे या किसी काम आदि के व्यस्ति के कारण थक जाते हैं, टेंशन बढ़ जाता है, तो रात में आप क्या करते हैं, सो जाते हैं। सो जाने से क्या है, विदाउट टेंशन आपके दिमाग से निकल जाता है। पर नरकों में क्या होता है, रात और दिन नहीं होता, वहाँ को सब समान ही होता है। रात और दिन जागते हैं, सोने का वहाँ नारकियों में कोई काम नहीं। रात और दिन झगड़े ही झगड़े चलते हैं, और जिस बिल में नारकी जन्म लेते हैं उस बिल में ही उन नारकी को जीवन भर रहना पड़ता है। दूसरे बिल में नहीं जा सकते, वो स्थान उनका वहीं फिक्स है। पर आपके यहाँ अगर झगड़े आदि होते हैं, कोई स्थिति बनती है, महिलाओं में कोई झगड़ा हो जाए तो ससुराल से जाके मायके चले जाते हैं, पर वहाँ ससुराल और मायका एक ही है, वहाँ कोई दोई नहीं है। आप घूमने चले जाते हैं कोई गार्डन आदि में, केलकटा, कोई कश्मीर, कोई कहीं और तरह तरह से चले जाते हैं, पर नरकों में जन्म लेने वाले प्राणी क्या करते हैं, उसी बिल में ही रहते हैं। वहाँ देखने के लिए कोई लाइट नहीं, मनोरंजन के कोई साधन नहीं, आप टीवी चला लें, मोबाइल चला लें, कोई कुछ भी देख लें, तो वहाँ लाइट की फिटिंग ही नहीं है, वो फिटिंग भी हो तो करंट ही नहीं आता है,
तो इस तरह अंधेरे में ही सब कुछ लड़ाई झगड़ा बहन अवधि ज्ञान से देखते रहते हैं और सब कुछ वहाँ चलती। एक और बहुत बड़ी सुविधा है नरकों में, भाई त्रिंच और मनुष्यों में नहीं है कि यहाँ जितनी आयु मिलती है उससे पूर्व भी मरण यहाँ हो सकता है, पर देव और नारकियों का अकाल में मरण नहीं। जितनी भी उनको उम्र मिलती है उतनी उम्र तक क्या होता है, उनको वहाँ रहना ही पड़ता है। वह चाहे कि दुख से वह छुटकारा प्राप्त करना है तो हम कहीं चले जाएं, ये संभव नहीं है। तो पाप कर्म की फल ऐसी नरकों में मिलता है। जब भी हम क्लास में विषय आता है नरकों का तो लगभग एक दिन इसकी ही व्याख्या 1-2 दिन तक करते हैं, और जब वो लोग सुनते हैं तो वह कहते हैं महाराज आज तो हम बहुत घबराए। करेली में जब चतुर्मास हुआ तो वहाँ चतुर्मास में 10 लक्षण पर्व में शिविर लगा, और शिविर में इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे, और जब नरकों का वर्णन किया तो कुछ शिवरार्थी तो बाद में आ गए, महाराज अब तो हम ऐसे पाप नहीं करें। ऐसे पापों की सजा नरकों में ऐसी नहीं थी, हाँ ऐसी ही थी। तो इस तरह की स्थिति है कि अगर आप ऐसे साधनों से आप जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसे खोटे परिणाम आप करते चले जा रहे हैं। तो बात अभी हमने आपने कही थी कि आप बहुत प्रसन्न हैं, महाराज सारे साधन आज आ रहे हैं, पानी कहीं भरने जाना नहीं, किचन में ही बटन लगा है उसको ऑन करते हैं, किचन में पानी आ जाता है, सारी सुविधाएं हैं। अब पहले गाड़ी में टिकट का सिस्टम था, अब वह समाप्त हो गया, अब तो बटन ऑन करते हैं बैटरी चालू हो जाती है। अब कार के गेट को भी नहीं खोलना पड़ता है, उसको भी क्या करते हैं, बटन को ऑन करते हैं तो गेट खुल जाता है। अभी हम इंदौर में थे तो इंदौर में हम लोग जहाँ पंचकर्णक हुआ था निर्माण, वहाँ गए तो वहाँ लिफ्ट लगी हुई थी, तो हम लिफ्ट के सामने से निकले तो उसका दरवाजा ऑन हो गया। हमने क्या क्यों ऑन, कौन निकलने वाला है यहाँ से, बाद में पड़ा यहाँ तो कैमरा लगा हुआ है, जो भी इसके सामने आता है वो गेट खोलना नहीं पड़ता, वो गेट ऐसे ही खुल जाता और आप जैसे अंदर होंगे उसका दरवाज़ा बंद हो जाता। तो आज सारे सिस्टम इस तरह से आपके सामने आ रहे हैं, पर इन साधनों के आने से क्या हो रहा है, जीवों की सुरक्षा नहीं हो रही है और तरह तरह से आरंभ हो रहा है। इसलिए लोग बहुत खुश हैं महाराज, नए मॉडल के मोबाइल आ रहे हैं, नई क्या क्या चीज़ें आ रही है, अपन को नहीं पता है, न तो हम कभी मोबाइल देखते हैं, न हमने आज तक मोबाइल का कभी जीवन में स्पर्श किया, न हम कोई मोबाइल देखते हैं, न हम कोई पेपर पढ़ते हैं, न हम कोई मैगजीन, न हम किसी से कोई संसार की कोई जानकारी लेते हैं, पर कभी कभार कोई चीज़ उठने बैठने में सुनने मिलती है। तो इसी व्यक्ति से व्यक्ति इतना प्रसन्न है कि सारे आधुनिक चीज आज हमारे सामने आ गई हैं, उस आधुनिकता से व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। इसी तरह का व्यक्ति एक आचार्य महाराज के बार पहुंचा और आचार्य महाराज से यही कहा कि आचार्य महाराज आज प्रगति का युग है और आज हम इस प्रगति के युग में जन्मे हैं जहाँ निरंतर हमें बहुत बड़े बड़े साधन प्राप्त होती चली जाए। हाँ बहुत खुश हैं, कैसी कैसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे मन के अनुकूल हैं और आज आचार्य महाराज प्रगति का युग है। पर आचार्य महाराज किस तरह का उत्तर देते हैं, अपन को लगता है कि आचार्य महाराज कुछ जानते नहीं हैं, कुछ समझते नहीं हैं, पर हमें जानने और समझने बहुत समय लगता है। जब ये साधन नहीं थे, आचार्य महाराज जब बहुत छोटी अवस्था में थे, आचार्य महाराज ने एक बार बताया कि हम जब कैरम खेलते थे या वो एक और गेम होता है वो खेलते थे, तो हम उस व्यक्ति की चाल देखते थे कि वो क्या चाल चलने वाला है, और हम उसकी चाल देख के
अपनी चाल का चिंतन करके उस गोटी को चला देते थे। केरल में आचार्य महाराज की बहुत मास्टरी थी। ऐसा समय सागर महाराज ने एक बार हमें बताया कि बड़े बड़े लोग घर पर आके उनको ले जाते थे और उनके साथ खेलते थे, पर जीतने वाला उनके साथ आज तक कोई नहीं रहा। इनका रिकॉर्ड है हर काम में, कोई भी काम हो। तो ऐसे वह बुद्धि के धनी थे। तो आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया कि आज प्रगति का युग है, पर आचार्य महाराज ने कहा आज प्रगति का युग नहीं, आज दुर्गति का युग है। तो आचार्य महाराज दुर्गति का युग क्यों है? आज दुर्गति का युग है इसलिए है कि आज निरंतर जितने भी साधन आपके सामने आ रहे हैं, उन साधनों से जुड़ने से आपके खोटे परिणाम नियम से होंगे ही, और नियम से आपके जब खोटे परिणाम होंगे तो उससे पाप का असर होगा, तो आप नियम से दुर्गति के पात्र बनेंगे। आप फिर सोचें, ऐसा कर्म सिद्धांति है कि जिस कर्म का अगर उदय नहीं है और अगर ऐसे विषयों पापों से आप जुड़ते हैं तो उस कर्म की उदीमना नियम से होती ही है। आपके पुण्य कर्म का उदय है, पर अगर आप छोटे साधनों से जुड़ रहे हैं तो वह पुण्य क्या होगा? पाप के रूप में संक्रमित हो जाएगा। संक्रमण क्या होता है? परिवर्तन हो जाएगा। ये नहीं कि आपने पूर्व में पुण्य किया था तो पुण्य का आप भोग करेंगे, नियम नहीं। पर अगर आपने पूर्व में पुण्य किया था और आप ऐसी छोटे साधन में जड़े तो पाप कर्म का उदय है। पर आपने अगर पूर्व में पाप किया था पर आप वर्तमान में पुण्य कार्यों में लगे हैं तो वह पाप भी पुण्य रूप में संकल्पित हो जाएगा। ठीक इस तरह की ये संगतियां हैं, और इस संगति से आप जितना बचोगे, चाहे जीवकृत संगति हो और चाहे अजीवकृत संगति हो, अगर आप बुरी जो संगति है, जो व्यक्ति है बुरे, उनकी अगर आप उस संगति से बचेंगे तो आप बहुत कुछ सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन आप सब धर्म के लिए आदि सब कर रहे हैं, पर बुरी संगति से आप जुड़ गए हैं तो आपकी वह सारी अच्छाई खत्म होके आप बुरी सारी चीजें करने लगेंगे। ये सारी स्थिति है। तो इस तरह आपको जो व्यक्ति हैं ऐसे जो बुरे काम करते हैं, बुरे आचरण में लगे हैं, बुरे कामों में लगे हैं, अगर आप उनकी संगति से बचते हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और धार्मिक व्यक्ति की जो धार्मिक व्यक्ति है, स्वाध्यायशील है, अच्छे व्यक्ति है, त्यागी आदि, उनकी अगर संगति में लगेंगे तो आप निरंतर उस क्या है अच्छी संगति आपकी वृद्धि होती चली जाए। ऐसे ये साधन है। पहले तो बहुत पहले टीवी आई हुई थी, फिर कंप्यूटर भी आ गया, अब क्या आ गया है? अब मोबाइल आ गया। अब महाराज क्या है? अब तो उसमें सब आ गया ना। अब ना टीवी की जरूरत है, ना कंप्यूटर की जरूरत है, और ना किसी चीज की जरूरत है। पहले तो लैंडलाइन, जब हमारे ज़माने में तो लैंडलाइन सिस्टम चलता था, हमारे ज़माने में मोबाइल तो हमने देखी नहीं, उस समय नहीं चलता था। 2002 में जब आचार्य महाराज के साथ भोपाल गए थे तब पहली बार हमने मोबाइल देखा था। क्या सिस्टम है क्या है पता नहीं, उसके समय देखा था। तो इस तरह से मोबाइल आया, और मोबाइल के बाद फिर क्या आ गया है? नेट सिस्टम आ गया। ये सुनते रहते ना, नेट सिस्टम आ गया। अब उसमें सब कुछ भरा हुआ है, भरा हुआ है नहीं। अब आपको खोटा एक मन चाहिए, और जिसके पास अगर खोटा मन है तो क्या होगा? उसका जीवन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसको बिल्कुल भी चैन नहीं है। व्यक्ति को भली सोने की चैन उसके गले में है, पर उन साधनों से व्यक्ति को बिल्कुल भी चैन नहीं है। जहाँ बैठा है, गाड़ी पे बैठा हो, चाहे कहीं खड़ा हो, चाहे वह भोजन कर रहा हो, चाहे कहीं भी, कुछ तो अभी सभा में भी मोबाइल चल रहे होंगे ना, कोई नई जानकारी आ गई होगी, कोई नई चीज़ें। तो इस तरह से अपने उपयोग को अच्छे कामों में लगाना बहुत कठिन है। आचार्य ने यही कहा कि मनुष्य पर्याय बहुत कठिनाई से प्राप्त है। तत्वार सूत्र की प्रथम टीका सर्वार सिद्धि आचार्य पूजपाद महाराज द्वारा रचित है।
अगर तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में, सर्वार सिद्धि के 9वें अध्याय में, जहाँ बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप आचार्य महाराज ने बताया है, आप 10-12 लाइनें पढ़ लें तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि इस मनुष्य पर्याय कितनी कठिनाई से प्राप्त होती है। पहले तो 2 इंद्री कैसे बनती है, फिर 2 इंद्री में के बाद 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर असंगी, फिर संगी, और संगी में ही फिर मनुष्य, कितनी कठिनाई से प्राप्त होती है। पर ये सब कुछ जानकारी के अभाव में ये संसारी प्राणी इस मनुष्य पर्याय को यूं ही समाप्त कर रहा है। 60-70 वर्ष की उम्र में इसको क्या करना चाहिए, तो इसको कोई भान नहीं। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो अपने जीवन का अगर व्यक्ति ने वर्गीकरण नहीं किया कि हमें इस उम्र तक ही करना है, हमारी उम्र अब 25 वर्ष हो गई है, अब 25 वर्ष में हमें किन नियम संयम से जुड़ना चाहिए, किस तरह का त्याग करना चाहिए, किस तरह से पुण्य के काम करने चाहिए। फिर आगे जैसे 30-35 वर्ष की उम्र बढ़ती है, उसमें और हमें कैसी बढ़ोतरी करनी चाहिए, फिर 45-50, फिर 60-70, ऐसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इस उम्र में हमें अपने नियम संयमों से बढ़ना चाहिए और पाप से हमारी निवृत्ति निरंतर घटना चाहिए, तो हमारा आगामी जीवन सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो अचानक कोई भी घटना घट जाए तो क्या होगा, जिस आयु का बंध होगा उस आयु में जाना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत ही है। आयु और दर्शन मोनी और चारित मोनी, इनको छोड़ के बाकी कर्मों का संक्रमण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पर जिस आयु का बंद कर लिया उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ये सिद्धांत है। जिस जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया तो नरक में जाना ही पड़ेगा। कोई भी दुनिया की ताकत आपको नरक आयु जाने से बचा नहीं सकती। आयु और गति में अंतर है, ये समझे आप। गति क्या कहती है, गति का तो बंद होता रहता है, गति महत्वपूर्ण नहीं है, चारों गतियों का बंद होता रहता है। पर जिस आयु का आपने बंद किया है वह गति, उसी गति का उदय होगा। गति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, आयु। तो इस तरह से अगर हमने नरक आयु का बंद कर लिया तो कितनी भी आप ताकत लगा लो, नरक तो जाना ही पड़ेगा। कम और ज्यादा करना अलग है। जैसे राजा सैनिक ने क्या कर लिया, सप्तम पृथ्वी की आयु का बंद कर लिया, कितना, 33 साल। और बाद में उन्होंने क्या कर लिया, पश्चाताप आदि करके समोषण में जाके क्या कर लिया, उस आयु को कितना घटा पाए, सिर्फ 84,000 वर्ष कर, इससे कम नहीं। और क्या किया, पहले नरक की वह आयु थी, ऐसा उन्होंने कर लिया। छाया समय दर्शन कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, पर नरक आयु को वह समाप्त नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, तो एक मत के अनुसार तो यही है कि उन्होंने यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला था, इसके फलस्वरूप क्या हो गया, उन्हें नरक आयु का बन गया। पर दूसरा भी मत है। आचार्य गुणभद्र महाराज के अनुसार उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा है कि राजा सैनिक बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के धनी थे, इसलिए उन्हें नरक आयु का बंद। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार तो लिखी है तत्वासूत्र के 6 अध्याय में, तो दिए है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है। बहुत आरंभ क्या है, तो बहुत आरंभ यही कहलाते हैं, बड़ी बड़ी खदानें चल रही हैं, बड़ी बड़ी मिल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और क्या क्या, बहुत जहाँ जीवों के बड़े बड़े आरंभ होते हैं उनको बहुत आरंभ की कोटि में रखा। जहाँ रात और दिन चल रहे हैं सीधे ट्रक के ट्रक ऐसे डाल दिए जाते हैं। पंच इंद्री है कि चौर इंद्री है कि कौन है, कोई पता नहीं। जब एक बार कलीली से निकल रहे थे तो शुगर फैक्ट्री देखने गए तो वहाँ
ऐसी गन्ने की ट्राली आती थी, उसमें एक तार बना रहता, हुक में ऐसे लटकाया और सीधा डाल दिया। अब कौन है बीच में, सर्प है कि मेंढक है, क्या है, पता ही नहीं ना। इसलिए आचार्य महाराज का ये चिंतन था, इसलिए शक्कर का आचार्य महाराज ने निषेध किया था कि वह रात दिन मीलों के माध्यम से होती, उसमें कहाँ तक क्या शुद्धि है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि अगर लेना है तो जो दिन में ही बनती है, शुद्धि पूर्व बनती है, उनको लेने में कोई बाधा नहीं। तब से एक खान साड़ी उपलब्ध होगी, गुड़ भी शुद्धि उपलब्ध हो गए। तो ऐसे आरण्य जहाँ होते हैं उससे नरक आयु का बंध होता है। और बहुत परिग्रह जहाँ कोई शिव नहीं परिग्रह नहीं, कितना धन है कोई अतई पता नहीं, और भी कितना जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा भी रखे हुए हैं। तो ये बहुत क्या होता है, परिग्रह की कोटि में जितना आपको अपने जीवन के लिए आवश्यक है आप उतना रख लें, और अपने जीवन में सीमा जरूर बनाएं। अगर आप परिग्रह की सीमा नहीं बना रहे हैं तो आपको तो बहुत दोष लग रहा है। कोई सीमा नहीं ना, आप बनाए तो 10 अरब की 10 खरब नील कितने बना ले, तो ये जितना आपको बनाना हो बनाए तो ना, उसके बाद आप सुरक्षित हो जाएंगे। पर अगर सीमा नहीं बना रहे हैं तो क्या होगा, जितने आप देखो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या सूत्र रखा, परिग्रह क्या सूत्र रखा, मूर्छा परिग्रह। जितने भी आपको मूर्छा है उतने के आप परिग्रहवान हैं। आपके पास अगर 10 करोड़ हैं और 10 अरब की मूर्छा है तो आपको 10 अरब का दोष लग रहा है, मूर्छा है। महाराज लाटरी खुल गई तो और भी नंबर खुल गया, बहुत सारे साधन है ना आज। अरे खुलेगा नहीं, चला गया तो चला क्या, जानी ही है, चला क्या, ये अनीति पूर्वक धन कहलाता। तो इस तरह से हमारा ये कहना है कि ऐसी सीमा को बना, बहुत आराम और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रय होता है। तो बहुत आराम से आप बचें, करोड़पति और अरबपति नहीं तो रोडपति जरूर आप बन जाएंगे। तो इस तरह से बहुत आराम कहाँ हो रहा है, ज़्यादा कहाँ हमारे पास अनाप शनाप पैसा आ रहा है, ये विचार। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में एक श्लोक दिया, 45 नंबर का श्लोक है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से स्वच्छ पानी से कभी नदियां परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, जब भी नदी भरती है तो स्वच्छ पानी से नहीं भरती। स्वच्छ पानी आप समझते हैं, बरसते हुए पानी से, जो पानी बरस के आ रहा डायरेक्ट, उससे नदी कभी भर जाए ना, नदी ना बांध कभी भर नहीं सकती हैं। जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो चारों ओर से गंदगी आएगी, पानी में मिट्टी भी होगी, गोबर भी होगा, मल मूत्र और क्या है, लकड़ी भी, हड्डी, सब तरह से उसमें मिक्स होके आएगी। और जब वह पानी आएगा तब नदी भरेगी, शुद्ध जल से कभी नहीं भर सकती। आचार्य महाराज ने जब बीना बारा 2005 में चतुर्मास हुआ था तब आचार्य महाराज ने आत्मा शासन ग्रंथ का स्वाध्याय वहाँ कराया था। तो आचार्य महाराज कहते थे भाई बारिश का पानी कैसे लगता है, जैसे लिप्टन टाइगर चाय होती है ना, वो अलग कलर की दिखती ना, वैसे पानी बारिश का दिखता है। तो इसी तरह आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, इसी प्रकार शुद्ध धन से कोई धनी बन नहीं सकता। न्याय पूर्वक कोई करोड़पति अरबपति बन जाए, आज तक तो ना बना है ना कभी बनने वाला है। ये आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में उल्लेख किया। चक्रवर्ती महाराज चक्रवर्ती तो ये अपवाद कहलाते हैं, जो पूर्व में जिन्होंने पुण्य किया है, दान किया है, धर्म किया है, उनके फलस्वरूप ऐसे पदों पर वह अधिष्ठित होते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है। पर सामान्य व्यक्ति सबको मिल जाए तो संभव नहीं। आपका पूर्व कर्म का उदय है, पूर्व में आपने पुण्य किया तो आपको धन दौलत मिलेगा, ज्यादा आपको प्रसाद नहीं, सब आपको अच्छा होगा। पर पूर्व में आपने पुण्य नहीं किया और रात दिन आप मेहनत करके आप सोच रहे हैं टॉप 10 में हमारा भी नंबर आ जाए। टॉप 10 कुछ व्यक्ति हैं भारतवर्ष में, जैसे उनके ऐसे 10 नाम उल्लेख किए थे कि ये बहुत छोटे व्यक्ति थे और
और बढ़ते बढ़ते आज इनका भारतवर्ष या विदेश में टॉप 10 में इनका नाम है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, तो अपन को टॉप 10 में नाम नहीं लगाना है। अपन को अगर टॉप 10 में नाम लेना है तो अपन पुण्य क्षेत्रों में अपना आगामी जीवन अच्छा बने, उस सुंदर बनाने के लिए आप पुरुषार्थ करें। तो ऐसे टॉप 10 में ना, ये टॉप 10 में कुछ नहीं, ये तो सब क्षण भंगुर वस्तुएं हैं। हमने क्या विषय सोचा था, कहाँ कथा सुनाने वाले थे, पर क्या विषय कहाँ क्या आ गया हमको स्मृति नहीं। हमें लगा ये बहुत बताना आवश्यक है। तो इस तरह से संगति किस तरह करें आप। आज बच्चे कैसी संगति कर रहे हैं, क्या उनकी दुर्दशाएं क्या हाल है। आप बच्चियों को भेज तो रहे हैं बाहर, पर उनका अवलोकन करें तो अवलोकन करके आप सोचेंगे क्या उनकी दुर्दशा है। वह निरंतर धर्म को भूलते चले जा रहे हैं और ऐसी संगति में रह के वह अपने जीवन को निरंतर पतन करते चले जा रहे हैं। हॉस्टलों और कॉलेजों की, इंदौर और भोपाल और तरह तरह नगरों की क्या स्थितियां हैं, वो आप उनके संपर्क में आके देखें कि उनकी क्या स्थिति हो रही है। आप भी सोच रहे हैं कि हमारा नाम होगा, दुनिया में कहेंगे कि हमारे बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं, उस जगह कोचिंग पढ़ते हैं, ये हमारा सर्विस करते हैं, पर उनका जीवन अगर सुरक्षित नहीं है, धर्ममय नहीं है, तो आप उसमें ही निमित्त बन रहे हैं। धर्म को छोड़ते हुए जहाँ उनकी धर्म में वृद्धि हो रही है, अपने कर्तव्य में लगे हैं, वहाँ तो सब ठीक है। पर अगर धर्म में भूलते चले जा रहे हैं, रात दिन बस इसी में लगी हुई है कि हमें इतने नंबर लाना है, हमें ये सर्विस करना है, इसी टेंशन में लगे हैं, तो पूर्व पुण्य से जो कुछ हमें कुछ मिला है, लेकिन आगामी जीवन को करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सोच लो। इसलिए धर्म बहुत जरूरी है, धर्म के साथ करने बहुत जरूरी है। हम लोग जब इंदौर में नसिया जी गए, वहाँ विधान चल रहा था और बच्चों ने ही मिलकर चौका वहाँ लगाया था और वहाँ हमारा आहार संपन्न हुआ। वो भाई छोड़ने आए और छोड़ने के बाद बहुत 2-4 बार आग्रह किया, न महाराज हमें कुछ शिक्षा दो जिससे हम कुछ अच्छा काम कर सकें। हमने उनको यही कहा कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे हैं, अगर धर्म के साथ आप लगे रहेंगे तो आपका सब अच्छा लक्ष्य रहेगा और आगामी जीवन अच्छा रहेगा। अंत आपका सब कुछ मिटने वाला है। तो इसलिए हमारा कहना है, आप इस बात को आप खूब चिंतन करें कि हमें किस तरह की संगति करना है। चाहे आप नगर की बात हो, चाहे नगर से बाहर की बात हो, चाहे आप मित्रों की बात हो, चाहे ऐसे बहुत सारे साधनों की बात हो। इसलिए उन संगति से आप साधनों और व्यक्ति से बचेंगे, अच्छी थी आप संगति करेंगे तो आपका निरंतर जीवन धर्ममय बनता चलेगा और धर्ममय जब बनेगा तो आपका आगामी जीवन बहुत सुंदर होगा। ऐसा आप यहाँ पुण्य संचय करेंगे, वहाँ आप देवों में जाके आप सोचेंगे कि हम यहाँ कहाँ आ गए। वहाँ ना कोई गल्ले की दुकान खोलना है, ना किराने की खोलना है, और ना कोई खोलना है। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सारी आपको सुख की सामग्री प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी आपको कमाने धमाने की बात नहीं है। ना वहाँ कपड़े सुखाना है और ना बारिश होती है, ना वहाँ गर्मी पड़ती है, ना वहाँ सर्दी पड़ती है, ना वहाँ आपकी जैसी गाड़ी खराब होती है, ना वहाँ पेट्रोल खत्म होता है। विमान ऑटोमेटिक सारे साधन आपको उपलब्ध हैं। नए नए आपको वस्त्र मिलेंगे, नए नए आपको आभूषण मिलेंगे। ना वहाँ बच्चे आपको परेशान करने वाले हैं, ना वहाँ मलमूत्र होता है, ना आपको 3 घंटे बनाना है और 15 मिनट में कुछ खाना है। सारा अमृत का भोजन सब कुछ पुण्य संचय से आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको नहीं सुनाना है, इतनी हम पर्याप्त समझते हैं। बाकी आप बहुत समय से सुन रहे हैं और आगे भी आप इस तरह से सुनते रहेंगे और भी आरका महाराज माताजियों का आपको खूब धर्म देशना आदि का लाभ मिला। पर ये तो बात सही है कि गौर झामर की 2013 के पहले तो हमें पता नहीं था, क्योंकि गुरुदेव के साथ आना होता था और निकल जाता। पर उसके बाद आप लोगों में काफ़ी
धार्मिकता आई, काफ़ी परिवर्तन हुआ, पर इसको इतनी सीमित नहीं रखते। आपको और भी आगे निरंतर इन धार्मिक क्रियाओं को जोड़ती है, अपने जीवन को सुंदर भी बनाना है और इस तरह धर्म की प्रभावना भी करना है। तो इस तरह आप निरंतर धर्म की प्रभावना भी करें और इस कुसंगति से आप निरंतर बचते रहें, अपने समय को बेकार के कामों में इन्वेस्ट नहीं करें। आचार्य महाराज यही कहती हैं कि बड़ी सामयिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? दो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं तो 2.5 घंटे कम निकल जाते हैं, पता नहीं महाराज हो जाते हैं, क्योंकि कौन से पुराण बजते रहते हैं अपन को नहीं पता कौन सा। आचार्य ने तो सीमित पुराण बनाए हैं, पर आप लोगों के पास कितने सारे पुराण हैं, वह पुराण आप बजाते हैं और आप 12-2 बजा देते हैं, जिसमें सिर्फ पाप का ही आश्रय होता है, पुण्य का आश्रय। और धर्म की बात कहो, सामयिक की बात कहो तो नींद आती है और सिर चढ़ जाता है, मुख दर्द होता है, पर गप्पों में मुख दर्द नहीं होता। तो इस तरह से आप स्वयं विचार करें। आचार्य महाराज तो हमेशा यही शिक्षा देते थे कि अपने समय को खराब नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा, हम तो प्रशंसा नहीं कर रहे अपनी, पर हम तो यही कहते कि हमारा अगर 1 मिनट भी बचे तो हमारे लिए वह महत्वपूर्ण है। घंटों की तो बात खत्म, कब सुबह होती है, कब दोपहर होती है, कब शाम, कब रात होती है, हमें तो ये पता नहीं रहता। कितने दिन यहाँ हो गए पता नहीं, और कितने दिन और रुकना है ये भी पता नहीं। इसलिए इतने ही पर्याप्त समझते हैं। प्रवचन का यही सार है कि उस कुसंगति को छोड़ो, अगर आगामी जीवन को अच्छा बनाना है, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा प्रबोधन की